भ्रष्ट लोगों की जेबें भरी जा रही थी। और कांग्रेस सरकार ने 70 वर्षों में गरीब को गरीब बना के रखने का प्रयास किया, उनको अपना वोट बैंक बना करके दबाने का प्रयास किया और हमारे नौजवानों से गड्ढा खुदवाकर भारत के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनके स्वर्णिम भविष्य को गर्त में धकेलने का जो प्रयास किया। आज हम 2047 का विकसित भारत देख रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उनके नेतृत्व में आज भारत का युवा गरीब तबका अपना भविष्य स्वयं निर्मित करे और सरकार अपना संपूर्ण योगदान भारत के नवयुवाओं, गरीबों, किसानों, माताओं, बहनों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रजनों के भविष्य के लिए समर्पित करे। ऐसी योजनाओं के विकास के लिए आज जिस प्रकार से कांग्रेस इस मनरेगा योजना का एक दुष्प्रचार कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को रोकने का मोदी जी ने प्रयास किया, मैं आज मीडिया के माध्यम से आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगार आजीविका को मजबूत कर हर गरीब को सम्मान के साथ रोजगार देता है। एक और मनरेगा 100 दिन रोजगार गारंटी की जगह जी राम जी 125 दिन रोजगार की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त हमारे वन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए 25 दिन का और एक काम का अधिकार देती है। हमारे जो किसान भाइयों का बुआई जुताई का समय आता है उसमें 60 दिन का अवकाश का रखने का भी इसमें प्रावधान दिया है। और यदि किसी को रोजगार नहीं मिलता है तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का भी एक अलग से इसमें प्रयास किया गया है। कांग्रेस ने सदैव देश में भगवान राम के नाम पर विरोध करने का प्रयास किया है, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, राम जल सेतु हो, चाहे राम जो हमारी राजस्थान और मध्य प्रदेश की लिंक योजना हो, ऐसे किसी भी योजना का ये हमेशा विरोध करते हैं। और मैं तो कहता हूं कांग्रेस भगवान राम का विरोध करे, जनता समझ गई है। आज आपने बॉम्बे में देखा किस प्रकार से एक तरफा कांग्रेस का सुपड़ा सफाया हो गया, किस प्रकार पूरे देश के हर एक राज्य के चुनाव में कांग्रेस कभी वोट चोरी की बात करती है, कभी एसआईआर की बात करती है, ऐसे मुद्दों की बात करती है जिनको लेकर के जनता ने अब कांग्रेस के इन 70 सालों के कामों को समझ लिया है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में ये विकसित भारत 2047 का भारत जो अमेरिका को शायद बड़े बड़े देशों को आंख दिखाने की स्थिति में है, ऐसे मजबूत भारत में आज इस प्रकार का भ्रम फैला करके जो योजना लाते हैं, उसके लिए इस मीडिया के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस योजना का प्रचार प्रसार होगा, गांव का स्थायी विकास होगा। आप देखिए पहले जॉब कार्ड बन गए, गांव में जो प्रभावशाली लोग बड़े बड़े पैसे वाले बैठे बेंगलोर में अपना जॉब कार्ड बना रहे। और आज आप देख रहे हो इस योजना के माध्यम से पूरी पारदर्शिता रहेगी। 2 साल में इसकी पूरी ऑडिट होगी और पूरा ऑनलाइन सिस्टम होगा। जो भी बेरोजगार, जो भी हमारा उसमें श्रमिक भाई काम करेगा, उसके खाते में सीधा पैसा जाएगा। इस प्रकार से योजना के माध्यम से गांव में स्थायी विकास होगा, चाहे सड़कों का है, चाहे स्कूल का है, चाहे गौशाला का है, चाहे बीज भंडारण का है। इस प्रकार से प्रतिवर्ष गांव में पंचायतों को अधिकार दिया है, पंचायत स्वयं अपना निर्णय लेगी। 1 साल में यदि 1 करोड़ रुपए भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलते हैं तो मैं कहता हूं आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से हमारे गांव का शहरीकरण हो रहा है, गांव में जब विकास होगा, गांव में जब रोजगार मिलेगा तो हमारा युवा गांव में ही रुकेगा। भारत जो गांव में बसता था, हमारा चहुमुखी भारत फिर से गांव में आपको दिखने को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से मोदी जी का और हमारे विशेषकर माननीय भजन लाल जी का ये निर्देश है कि इसकी योजना का प्रचार प्रसार हो, लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। आज ग्रामीण क्षेत्र में चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे अभी धरने के माध्यम से कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, जो नैरेटिव फैलाया, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के प्रधान, हमारे प्रमुख, सारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको जाकर के क्षेत्र में जय राम जी की, हम सुबह उठते हैं तो सुबह शुरुआत हमारी जय राम जी से होती है। तो जी राम जी ऐसी योजना है, भगवान राम ने इस देश का कल्याण किया है। आज भगवान की ध्वजा किस प्रकार से पूरी दुनिया में हमें देखने को मिल रही है, सनातन की संस्कृति किस प्रकार से मजबूत हो रही है। और इस योजना के माध्यम से जिस प्रकार का हमको लाभ मिलने वाला है, मैं चाहता हूं आप मीडिया भाइयों से भी कि आप भी इसका प्रचार प्रसार
किस प्रकार से गरीबों को, युवाओं को, बेरोजगारों को जो श्रमिकों को लाभ मिलने वाला है, आप भी पार्टी के साथ जुड़ करके इसका प्रचार प्रसार में हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर एक छोटा सा सवाल, पहले ये ऑफलाइन होता था सारा कुछ, अब इसको ऑनलाइन कर दिया है। जियो टैगिंग के आधार पर वहाँ से जियो टैगिंग होगी, साथ में ऑनलाइन इसकी हाजिरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वहाँ ना तो सर्वर आते हैं कई जगह, ना नेटवर्क आते हैं। ऐसे में सरकार कैसे इससे निजात पाएगी? अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सारी बातों को, इस प्रॉब्लम की वजह से ये मिसयूज हुआ, जॉब कार्ड का दुरुपयोग हुआ। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्नोलॉजी, एआई, जियो टैगिंग, जितने भी आधुनिक व्यवस्था है, उन सारी व्यवस्थाओं को लागू कर हम नरेगा के अंदर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। और कहीं पर अगर किसान को उस मजदूरी को मिलने में लेट होती है तो उसका भी एक टाइम फिक्स करा गया है, उसमें भी पेनल्टी देने का प्रावधान है। और मतलब इतनी चिंता करी गई कि जितनी कमियां नरेगा, महानरेगा में थी, उन सारी कमियों को दूर कर अब भविष्य में ये नेट की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लमों का समाप्त होगा। और मेरा ऐसा मानना है, एक अच्छी व्यवस्था के लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन किसान का पैसा, गांव के विकास का पैसा गांव में लेगा। और ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, सरपंच, पंच जो लोग तय करेंगे, गांव के लोग तय करेंगे, जहाँ सड़क हो, स्कूल हो, जलाशय हो, गोदाम हो, सब लोग उनकी राय से तय होगा, पक्के काम होंगे। आप कल्पना करिए कि इस योजना का कितना लाभ इस गांव के विकास के लिए सब होने वाला है। पिछली सरकारों में या अभी की सरकार में बात करें तो मनरेगा को लेकर कई मुकदमे, यूँ कहें कि जांचें पूर्व सरपंच और प्रधानों के बीच चल रही, अभी तक उनमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप ऐसा मान के चलिए कि ये कार्रवाई होना न होना, ये कोई पीछा करता है तो कार्रवाई भी होती है। आप देखिए कितने सरपंचों को सस्पेंड करा गया अपने जिले के अंदर, जांच चल रही। और जांच से कहीं अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार करा है तो मान के चलिए देर सवेर उसके अंदर कार्रवाई तो होगी, क्योंकि हम चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त होगा। और जिसका पैसा, जिस गरीब का पैसा, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, उसका हक उसे मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार चिंतित है और ये कानून लाई भी इसलिए, और इसके अंदर प्रावधान भी इस तरह का, हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। इसमें अगर सरपंच कोई इस तरह से कोई घपला करता हुआ पाया गया तो इस पर क्या कार्रवाई होगी और इसमें क्या ध्यान दिया? जो कानून के अंदर प्रावधान है। क्या उम्मीद है कि साहब जिनकी जांचें हो चुकी, दोष मान लिया गया, उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि 7-7, 8-8 साल पुराने पेंडिंग मामले पड़े हैं। ये बात सही है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लाल साहब की पेंडिंग भी हैं और कहीं कार्यवाही से वंचित भी हो गए, लेकिन ये तय है कि अब जो परिवर्तन वाला समय आ रहा है, जो ग्रामीण के विकास के लिए 2047 का भारत विकसित बिना गांव के संभव नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब तक हम, जो जिनने भ्रष्टाचार करा, जिनने किसान के पैसे का, मजदूर के पैसे का दुरुपयोग करा, उनके ऊपर निश्चित कार्रवाई होगी। ऐसा प्रावधान इस बार नजर आ रहा है। सर, पंचायत समिति जो होती है, एक होता है ग्राम पंचायत समिति, वहां से ना होके मेन हेडक्वार्टर की ग्राम पंचायत समिति ने अपने टेंडर निकाल दिए कि जो सरपंच है और जो अपने काम करवाना चाह रहे हैं वो काम नहीं हुआ, उस पर क्या कार्रवाई है? नहीं, ऐसा कोई विषय अभी हमारे ध्यान में नहीं। आप हमारे कोई विषय ध्यान में लाइए, निश्चित इस पर कार्रवाई कराएंगे। हमारे संज्ञान में नहीं। अभी भाजपा कार्यकाल में भी हुई है 2-3 जगह। नहीं, कोई ऐसे कोई बिना तथ्यात्मक बात पे तो मैं जवाब देने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे आपके संज्ञान में तो आप बताइए, निश्चित उसकी चर्चा की जाएगी और गलत को नहीं होना चाहिए। दौर देखा था कि मजदूरी में एक नमक की थैली, एक बिस्किट का पैकेट तक मिला था। अब जो इनकी मजदूरी है उसको किस तरह सुनिश्चित किया गया है, कितनी मजदूरी मिलेगी और किस तरह इनको पूर्ण मजदूरी मिल पाएगी? देखिए साहब, इसके अंदर जो पैसा केंद्र सरकार का 60 और राज्य सरकार का 40, अब जो मजदूरी देने की बात है वो तो बिल्कुल अकाउंट में आएगा। और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये जब तय करने जा रही है सरकार, कानून के माध्यम से मजदूरी लेट होती है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब ये मान के चलिए, अब सरकार खुद ने स्वीकार लिया कि अब जो पुरानी जितनी कमी थी, फिर कानून लाने की जरूरत की। कानून इसलिए लाया गया है कि मजदूर का जो हक है, आप बताइए कितनी बड़ी बात है कि बुआई और कटाई के टाइम को 60 दिन के पीरियड को रोक के कि उस किसान को मजदूर मिल जाए। उस 60 दिन के पीरियड को हम 125 दिन कम नहीं करेंगे, लेकिन 60 दिन का पीरियड रोक कर और उस काम को आगे चलाएंगे। तो कल्पना करिए कि हमारी सरकार ने तो नरेगा में जितनी कमियां थी, जो भी था, जॉब कार्ड की थी या कुछ जो भी पैसे का मिसयूज हुआ है, उन सारी बातों को तय करके ही तो कानून लाए। और ये निश्चित मान के चलिए कि अब कुछ वर्षों के अंदर गांव के अंदर विकास नजर आने। कांग्रेस का सीधा आरोप है महात्मा गांधी का नाम खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी नाम चेंज करेगी योजनाओं से, और दूसरी बात ये कहा है भारतीय जनता पार्टी मैनेजमेंट पार्टी है। आपको मैं निवेदन करूं, आपको ध्यान होगा पहले नरेगा थी,
फिर जवाहरलाल नेहरू के नाम से नाम रखा गया नहीं रखा गया बताइए। फिर महात्मा गांधी के नाम से रखा गया। अब कानून के अंदर परिवर्तन आया, ये राम शब्द तो स्वाभाविक आ गया, इसके अंदर कोई राम लाना हमारी कोई प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन आप देखो उसका फुल फॉर्म आप उठाकर देख लीजिए, VBG राम जी, वो विकसित भारत। अब ये कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं, खाली इन बातों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। आप बताइए किसी की चिंता कर रही है तो कांग्रेस बताइए। भ्रष्टाचार के जितने भी ग्रामीण विकास के अंदर जितने की भ्रष्टाचार के मुकदमे के लिए इन्हीं के पार्टी की विचारधारा के लोगों के होंगे। रमेश मीणा जब मंत्री था उसने कहा है बाड़मेर और यहाँ पे नागौर के अंदर करोड़ों रुपए के घोटाले की उसने चर्चा करी है। माननीय अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ग्रामीण विकास के एक सम्मेलन में कहा था कि सरपंच का मतलब बोले रहो। वो खुद स्वीकार रहे कि हमारे टाइम में भ्रष्टाचार हुआ है। तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए VBG राम जी को जो कानून लाया, निश्चित उसको सख्ती से लागू करने का काम हमारी सरकार का दायित्व भी और जिम्मेदारी भी। मेरा सवाल है, जो कांग्रेस का आरोप है कि जो ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पारित किए जाते कार्यों के, लेकिन वो यहाँ पंचायत से नहीं होकर ये सेंट्रल के वहां से तय किए जाएंगे। देखो ये कि बिल्कुल कांग्रेस जो है ना बेसिर पैर की बात करती है, लॉजिकल बात करती नहीं है। पंचायत तो इंडिपेंडेंट, जब गांव के अंदर जो विकास होगा, जो आप पक्के काम होंगे, वो कोई जिला मुख्यालय का व्यक्ति या कोई प्रधान तय नहीं करेगा, वहां का सरपंच, वहां का पंच, वहां के लोग तय करेंगे कि भाई गांव के अंदर पक्का सड़क बनानी है, स्कूल बनाना है, गोदाम बनाना है, जलाशय बनाना है। तो जब आप सोचो नीचे स्तर पे गांव में तय होगा विकास, तो कहाँ दिल्ली की बात आ रही है। कांग्रेस के पास बच्चा कुछ नहीं है भाई, वो कुछ ना कुछ रोज स्टेटमेंट देती है, आप लोग उसको छाप देते हो, जनता पढ़ लेती है, लेकिन उनकी हालत अच्छी नहीं है भाई। इवेंट वाली जो बात की है, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, उसमें देखो भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर काम करने वाली पार्टी। आप देखिए ERCP के अंदर हमारा अभी जो माननीय कन्हैयालाल जी चौधरी जो हमारे मंत्री है, उन्होंने संकल्प ले रहा था कि मैं उसके अंदर पानी लेके आऊंगा बिशनपुर कवर्डी सागर में। आप करिए, उसके टेंडर हो गए, टेंडर खुल गए हैं, मतलब काम शुरू हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के 70% काम जमीन पर उतारने का काम किया। सर मेरा सवाल, मेरे ख्याल में ऐसा कोई एक घर नहीं है जिसके अंदर बिशनपुर के पानी की कहीं कमी महसूस होती होगी। देखिए कांग्रेस इसके फंड को लेकर भी आशंकित है और उन्होंने संभावना जताई कि राज्य है वो 40% हिस्सा है वो नहीं दे पाएगी। 60-40 का जो रेशियो रखा है उस पर क्या कहेंगे आप बताइए। हमारी सरकार इस बात को तय कर रही है, माननीय भजनलाल जी शर्मा ने कहा है और हमने स्वीकारा। वही तो इस बात के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस को इस देश की ट्रस्टी है क्या भाई, जो वो कुछ भी कह देगी वो लागू हो जाएगा। हम कहते हैं वो करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकर्ता है भाई। नरेंद्र भाई मोदी जी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, सबका साथ सबका विकास, ये उनका हमारा नारा है। और आवाज उठाकर देखिए 2014 की बात का भारत और 2014 का पहले का भारत देखिए, आप अपनी आत्मा से कहिए कि वो भारत कैसा था और आज का भारत कैसा है। लग रहा है काम हो रहा है देश में, पूरी दुनिया के अंदर। अध्यक्ष जी से आखिरी सवाल, आने वाले निकाय चुनाव पंचायत चुनाव नजदीक है, क्या राम जी का भाजपा को सीधा फायदा मिलेगा? देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देखो ये आमदन के फायदे की गारंटी की योजना है और चुनाव का अपना विषय होता है। और आम जन को विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे आधारभूत ढांचा देना, हमारे श्रमिकों को कैसे लाभ मिले, ग्रामीण भाइयों का कैसे विकास हो, ये सरकार की अपनी चिंता है। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत में। चुनाव की अपनी योजना होती है और गारंटी की अपनी योजना होती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये सिर्फ कांग्रेस ने जो नैरेटिव फैलाया था, इसको लेकर के हम आपके बीच में मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने कहा 40-60 का रेशो, साथियों डबल इंजन की सरकार है और राज्य सरकारों की भी एक जिम्मेदारी बनती है। राज्य सरकारों की मॉनिटरिंग बढ़ेगी, उनकी परिसंपत्तियां बढ़ेगी, उनकी पारदर्शिता बढ़ेगी और इससे दोनों सरकारों के बीच में समन्वय से इस काम को और अच्छे से आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य सरकार के माध्यम से क्षेत्र में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ती है। इसलिए जो नैरेटिव कांग्रेस ने फैलाया, इस प्रकार की मानसिकता का माहौल जो बनाने का प्रयास करती है, इससे आम जनता कांग्रेस को समझ चुकी है। आप देखिए अभी उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से राजस्थान में विजयी हुई है और आने वाले पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के जो इस 2 वर्ष के कार्यकाल में काम हुए, 1 लाख लोगों को नौकरियों का कैलेंडर पहली बार किसी सरकार ने उस तिथि पे जारी किया है। हम आपकी कब भर्ती करेंगे, कब नियुक्ति होगी, और लगभग अभी आपने देखा 1 लाख लोगों को नौकरियां दी जा चुकी है। 10,000 पुलिस के कर्मियों को एक साथ हमारे गृह मंत्री जी ने पधार करके
और नियुक्ति पत्र दिया है। अध्यक्ष जी, शहर के नाम पे एक मिनट, अच्छा आपको पहले आपको कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया कि एसआईआर और परिसीमन के नाम पर हमारे वोट काटे जा रहे हैं, हमारे जो वोटर है उनको इधर से उधर शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? एसआईआर की प्रक्रिया 2000 में भी हुई थी और ये एक सामान्य प्रक्रिया हर 20 वर्षों में होती है। पूरी पारदर्शिता के साथ हमारा निर्वाचन आयोग भारत का और हमारे राज्य की जो संस्था है उसका काम कर रही है। उनके भी BLO 1 है, BLO 2 है, वो भी आपत्तियां देते हैं। कहीं ना कहीं बात आती है, पर वो चाहती है कि बांग्लादेशी हमारे भारत में आकर के वोट करें, हमारे जनप्रतिनिधि चुने। तो इसके लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम लोग जागरूक हैं। हम जागरूकता के साथ क्षेत्र में, फील्ड में देखते हैं। कहीं न कहीं ऐसा जब उनको लगता है कि वो बाहरी शक्तियों को भारत में स्थापित करने का प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं है और इसी का दर्द आपको उनके सामने से दिख रहा है। जिला स्तर पे क्या प्रचार का क्या व्यवस्था है जी, जिला स्तर पे वीवी राम जी को लेकर? वीवी राम जी के लिए जिला स्तर पर हमने एक समिति बनाई है। हमारे उसके जिला संयोजक श्री रामचंद्र जी गुजर हैं, हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं। हमारी ममता जी जो पूर्व प्रधान हैं, शीला जी हैं, शकुंतला जी हमारे जगदीश जी प्रधान हैं, हमारे हेमराज जी हैं। सारे हमारे जनप्रतिनिधि जाकर के मंडलवार क्षेत्र में आमजन को इसके बारे में बताएंगे, इसके लाभ बताएंगे, इससे किस प्रकार के पंचायतें मजबूत होगी, हमारा पंचायती राज कैसे मजबूत होगा। इसके लिए जन जन जागरण के लिए आज हमने इस कार्यक्रम की हमने यहाँ मीडिया के माध्यम से शुरुआत की है और ये लगातार पूरे क्षेत्र में, ताकि जो भ्रम कांग्रेस ने फैलाया उसको खत्म करने के लिए आम जन को ये जानकारी किस प्रकार से युवाओं का भला होने वाला है, हमारा गांव मजबूत होने वाला, हमारी पंचायतें मजबूत होने वाली है। इस विषय को लेकर के हम पूरे क्षेत्र में हर विषय को लेकर जाते हैं। इस विषय को लेकर के हम पूरे राज्य भर में और हमारे विशेषकर टोंक जिले में जो जिम्मेदारी मिली है उसको जन जन तक उसके लाभ कैसे लोगों को मिले, हमारे युवाओं को कैसे लाभ मिले, हमारा जो गांव का शहरीकरण हो रहा है, जो हमारे गांव में मूलभूत ढांचा खड़ा नहीं हो रहा, उसकी जानकारी हम आमजन को देने का प्रयास सर, अध्यक्ष जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व साथ साथ चलता है, आपके बयान से ऐसा जाहिर हो रहा है। लेकिन इन दोनों पार्टियों के बीच चल रही नूरा कुश्ती